हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज सुबह की वीडियो शायद आप लोगों ने नहीं देखी क्योंकि उसमें जो है डबल साउंड आ रहा था और मैंने चेक भी नहीं किया। वीडियो एडिट करते समय पता नहीं डबल साउंड पहले वाले वीडियो का आ गया था शायद। सो हो सकता है तो इसलिए जो है ना वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी और फिर से अपलोड करनी पड़ी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पूरा वो वीडियो तो ज़रूर चेकआउट करें, ज़रूर देखें वो वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूर वो वीडियो भी देखना चाहिए। चलिए देखते हैं, करते हैं आज की आपकी इस रीडिंग की शुरुआत। देखेंगे हम कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिल की बात, यानी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिए कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ओके, चलिए इस बात का ख्याल रखते हुए हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। ओके, देखते हैं। बहुत सारे लोग ये जो ब्रेसलेट है उसके लिए मैसेज कर रहे हैं। किवी मून स्टोन है ये। ठीक है, इसके बेनिफिट मैंने आज सुबह वाले वीडियो में बताया है आपको। ठीक, तो आपको देखना है इसके बेनिफिट, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। नहीं समझ में आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको इसका जो है क्या इसका बेनिफिट है, कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है, कैसे आप इसको परचेज़ करेंगे, है ना, सारी चीज़ें मैं बता दूंगी आपको इस रीडिंग में नहीं व्हाट्सएप पे। सॉरी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, चलिए और देखते हैं कार्ड्स। हो गया ये बॉटम ऑफ द डेक। देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक, द मून की एनर्जी। सबसे पहले तो ये जो पर्सन है ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये अपने आप में दुखी इसलिए हो गए हैं, ये अपने आप में स्टक इसलिए हो गए हैं क्योंकि इन्होंने अपना गम छुपाना सीख लिया है, इन्होंने अपना दर्द छुपाना सीख लिया है। अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को कैसे छुपाना है और कैसे लोगों से बात करनी है, चेहरे पे मास्क लगा के, है ना, इस पर्सन ने सीख लिया है वो। अब इनको किसी से अपना दर्द, किसी से अपनी तकलीफ़ नहीं बताना है, क्योंकि ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मेरा दर्द और मेरी तकलीफ़ कोई नहीं समझ सकेगा। अब मैं बहुत अकेलापन फील करता हूँ, बहुत अकेला हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा अकेला। और शायद अब मैं जो है ना, शायद अब मैं ऐसे ही रह जाऊँगा, अकेला अकेला। शायद मेरी ज़िंदगी में यही है, अकेलापन, अधूरापन, खालीपन, और इसी अकेले अधूरेपन में, खालीपन में मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। मेरे पास और कोई चांसेस नहीं है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है कि मैं अपने अकेलेपन को, अधूरेपन को ख़त्म करूं। कुछ भी मुझे जो है ना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया है और मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ी बहुत बदलना भी चाहता हूँ। बहुत खालीपन सा है, अधूरापन सा है मेरी ज़िंदगी में, ये पर्सन ये कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, द फूल की एनर्जी है। यहाँ पे है टेम्परेंस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स। चलिए यहाँ रखते हैं।
10 ऑफ वैंड्स, यहाँ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स एंड मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं ऐसे बोलूँगी जैसे कि आपके पर्सन आपको बोल रहे हों, ठीक है? तो वैसे ही ध्यान से सुनना है आपको। सबसे पहले मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि देखो, हम दोनों के बीच में जो फासले आए हैं, जो दूरियां आई हैं, जो भी प्रॉब्लम आया है, हम दोनों की कमी की वजह से आया है। अगर हम दोनों में ही कोई कमी नहीं होती, हम दोनों ने ही एक दूसरे को अच्छे से समझा होता, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट किया होता, एक दूसरे को समझा होता डीपली, तो आज ये वक्त नहीं आया होता कि हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, तुम मुझे कुछ कह रही हो। ये कभी हुआ नहीं होता। माना कि तुम अनजान हो, माना कि तुम मासूम हो, लेकिन सारी गलती मेरी भी तो नहीं है ना। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हें एक मासूम सा इंसान समझता हूँ, मासूम से एकदम मासूम हो तुम। तुम्हें कुछ नहीं पता होता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, बस तुम अपने मन की करती हो। थोड़ा सा अपने मन पे भी कंट्रोल करना चाहिए ना। मेरी भी बातें तुम्हें कुछ माननी चाहिए। तुम कभी कभी मुझे लगता है कि तुम कभी मेरे लिए सीरियस नहीं होती हो और कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस होती हो। तो यही मुझे सीरियसनेस जो है ना, मुझे तकलीफ़ दे जाती है। कभी तुम्हें लगता है कि मैं सही हूँ, कभी तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ। तुम्हें मैं कितनी बार रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें मैं कितनी बार ये बोलने की कोशिश करता हूँ कि तुम सिर्फ अपने मन की मत किया करो, कभी कभी मेरी भी सुन लिया करो, ताकि जो भी चीज़ें हो, जो भी बातें हो, वो मैं भी अच्छे तरीके से समझ सकूँ, जान सकूँ। मैं तो तुम्हारे भले के लिए करता हूँ, जो करता हूँ मैं तुम्हारे भले के लिए करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम ऐसे करती हो, क्यों। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें भी भरोसा होगा मुझ पे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दिल से चाहता हूँ, तुम्हें पता है, तुम्हें दिल से एकदम से प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है। अगर नहीं पता है तो तुम ये जान लो कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ गुज़रा हुआ वक्त बहुत याद आता है। तुम इतनी मीठी हो, इतना मीठा बोलती हो या बोलते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा हंसना, मुस्कुराना, मेरे साथ बदमाशियाँ करना, हर चीज़ शेयर करना। मुझे पता है कि तुम्हें मेरे साथ बैठ कर के सुकून मिलता है, मुझे सब पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, तुम्हारा मेरा रिश्ता बहुत बहुत पहले का है, पुराने जन्मों का नाता मुझे जहाँ तक लगता है कि है हम दोनों का। मैं मानता हूँ कि मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा रहता हूँ, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दिखाता हूँ, मुझे गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, जल्दी आ जाता है। तो तुम उस गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं करती? तुम्हें कंट्रोल भी तो करना चाहिए। तुम्हें कम से कम वो तो सीखना चाहिए कि तुम मेरे गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकती हो फटाक से। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं गुस्सा रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ और मैं कभी मानूंगा ही नहीं, ऐसा भी तो नहीं है ना। तुम हो कि मुझे बस अकेले छोड़ के चले जाती हो। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है, तुम्हारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझे रहेंगे। मैं भी तो तुम्हारे उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक हिस्सा हूँ। उस तुम्हारे पूरे दिन में
पूरा पूरा समय में मैं तुम्हारे लिए उसमें से कई हद तक कुछ पल तो इम्पोर्टेंट होऊंगा ना। देखो मैं भी बहुत परेशान हूँ अभी, मुझे भी पता है कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, और शायद तुम्हें अंदाज़ा होगा क्योंकि हालांकि मैंने कभी बातें तुमसे खुल के नहीं बताई अपनी फैमिली की कि क्या है क्या नहीं है, क्या चलता है क्या नहीं चलता है, लेकिन तुम मेरे हालातों को देखकर समझ तो गई होगी। तुम मेरी ज़िंदगी में जब से आई हो ना, मैं देख रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले पता है तुम पहले कितना ज़्यादा रूड हुआ करती थी, कितना ज़्यादा रूड हो कर के मुझसे बात करती थी, कितना ज़्यादा रूड हो कर के एकदम से सिर्फ अपनी ज़िद मनवाती थी। और तुम ज़िद्दी हो भी, कसम से तुम इतनी ज़्यादा ज़िद्दी क्यों हो? कभी कभी लगता है कि इतना ज़्यादा ज़िद जो है ना तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा, क्योंकि देखो मेरे भी नेचर सेम है, बट मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। और मैं चाहता हूँ तुम अपने आप को भी कंट्रोल करो कभी कभी, है ना। कभी कभी ज़िद अच्छी नहीं होती है ज़्यादा, ज़िद से हमारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम आएगी, है ना, दोनों को। तो इससे अच्छा है ना कि हम अपनी ज़िद को ही कंट्रोल कर लें, हम अपने आप को ही कंट्रोल कर लें, हम अपने रिश्तों को बचा लें। मेरा ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पे नहीं रहता है। तुम सोचती हो ना कि सिर्फ पैसे 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 करता है, ऐसा नहीं है। मेरे लिए तुम भी इम्पोर्टेंट हो, मेरे लिए मेरी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट हो, लेकिन दोनों के अलग अलग अपने अपने जगह हैं। तुम्हारी जगह मेरी फैमिली नहीं ले सकती और मेरी फैमिली तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में जो ग्रोथ आई है ना, मुझे लगता है ना कि जैसे कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं और इतना ज़्यादा बैलेंस करते हैं हम दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा बैलेंस कभी किसी के साथ ऐसा बैलेंस नहीं देखा मैंने। ये तो फिल्मों में होता है, लेकिन ये मेरे रियल लाइफ में होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। और वो सारे सिचुएशंस आई मेरे सामने। एक प्यारा सा पर्सन, एक बहुत ही खूबसूरत सा मासूम सा वो चेहरा जिसे देखकर दिल पिघल जाता है हर बार, चाहे कितना भी गुस्सा रहूं, कितना भी एटीट्यूड रहूं, लेकिन जब तुम्हारा चेहरा आता है ना सामने, तुम जरा सा हंस के मुस्कुरा देती हो, तो ऐसा लगता है जैसे कि बस अब कुछ नहीं चाहिए। रहता तुमसे बहुत दूर हूँ, ये मत समझना कि मतलब दूर हो तो हमेशा दूर ही रहूँगा, नहीं। मैं सोच रहा हूँ क्या तुमसे मिलने का, तुम्हारी मेरी एक मुलाकात ही हो, छोटी सी ही सही बट मुलाकात हो। मैं चाहता हूँ मिलके क्यों ना हम थोड़ा सा पीछे की बातें छोड़ दें और फिर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें। शायद फ्यूचर में हमारा कुछ अच्छा हो जाए। मैं अच्छा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक स्ट्रॉन्ग सा बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, पूरा स्ट्रॉन्ग। अगर तुम मेरा साथ दो तो, अगर तुम साथ हो तो तुम मेरे साथ अगर रहोगी ना, मेरी ज़िंदगी हंसते हंसते गुजर जाएगी, हंसते हंसते। मैं तुम्हें बहुत 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 दिल से चाहता हूँ। थोड़ा सा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ और हम प्यार भरी बातें, लंबी लंबी बातें करें। कहना तो बहुत कुछ है तुमसे, लेकिन अभी तुम पास ही नहीं हो। दिल तो चाहता है कि तुम्हें गले से लगा लूं और एक जोर की झप्पी दूं।
तुम्हारा पास आना, तुम्हारा चेहरा दिखना, एकदम अट्रैक्शन, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं हो पाता है मुझसे, नहीं हो पाता। मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, ऐसा है तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी बातों में जो फील है ना, सच में शायद किसी और के बातों में वो फील नहीं आता मुझे। शायद किसी और की चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाती मुझे जितना कि तुम अट्रैक्ट करते हो, जितना कि तुम अट्रैक्टिव लगते हो, तुम इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो मुझे, सच्ची बता रही हूँ। तुम्हारा मेरी लाइफ में आना एक बहुत ही बड़ा चेंज है, बहुत ही बड़ा चेंज, और मैं वो चेंज लाना चाहता हूँ, मैं वो चेंज करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। क्या तुम मेरा साथ दोगी, मेरे पास आओगी हमेशा हमेशा के लिए? तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। जो भी मुझे एनर्जी फील हुई, जो भी मुझे कार्ड्स यहाँ पे दिखे, वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट की है, अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।